व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ सैमसंग गैलेक्सी सीरीज़ के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो शेयर करने वाला हूँ, जिसको हम में से बहुत से लोग अब तक नहीं जानते। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका स्वाइप जेस्चर और बटन यूज़र्स बता दूँ। स्वाइप जेस्चर्स वो जेस्चर है जो कि एप्पल अपने हर फ़ोन में इसको बाय डिफ़ॉल्ट रखता है, जबकि ये एंड्रॉयड मोबाइल में भी एप्लीकेबल है, जो कि हम लोगों को नहीं पता। तो आइए मैं आपको इसका ट्यूटोरियल दिखाता हूँ कि किस तरह से हम ये स्वाइप जेस्चर्स को ऑन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपनी सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाकर यहाँ पर हम डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास आएगा नेविगेशन बार। नेविगेशन बार पे जैसा कि आपको ये शो कर रहा है बटन जेस्चर्स, जिसमें आपका बैक करने का बटन, सारी एप्लीकेशंस का बटन और मिनिमाइज़ का बटन होता है। जबकि स्वाइप जेस्चर्स सेम वो जेस्चर्स जिस तरह से आपको एप्पल अपने आईफोन्स पर देता है। तो चलिए इसको एप्लीकेबल करके देखते हैं क्या हमारा मोबाइल भी उस तरह काम कर रहा है। ये हमारा स्वाइप जेस्चर जो है वो एक्टिव हो गया। स्वाइप जेस्चर एक्टिव होने के बाद अब स्क्रीन पे से बटन भी जो है वो खुद ही डिसअपीयर्स हो गए हैं और एप्पल की तरह नीचे एक लाइन आ गई है जो कि स्वाइप जेस्चर्स को शो करती है। लेट्स सी, देखें, ये अब हम अपने स्वाइप जेस्चर्स पर आ गए हैं। अब हम इस पर अपनी स्क्रीन को, मेन स्क्रीन को टच करेंगे तो ये सब कुछ खुद ब खुद मिनिमाइज़ हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे कोई बटन्स नहीं है। अब हमारा जो कुछ भी है इसी स्वाइप जेस्चर्स से होगा, जिस तरह से ये। और इसको कुछ लोग पसंद भी करते हैं, कुछ लोग एप्पल को फ्रेंडली यूज़र्स नहीं मानते, जिसकी वजह से वो लोग ये जेस्चर नहीं रखना चाहते। अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं तो इसको वापस से बटन्स पर क्लिक कर दीजिए और आप इसको दोबारा से अपने एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर की तरह यूज़ कर सकते हैं। हमारी आज की दूसरी टिप है जो कि मैसेजेस के हवाले से है, जिसमें बहुत से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का शिकार होते हैं। तो चलिए पहले हम अपनी मैसेजेस में आकर एक मैसेज को जो है वो कंपोज करते हैं। ये हमने अपने मैसेज पर लिख लिया और बहुत बार जब हम दरमियान में से कोई वर्ड जो है रिमूव करना चाहते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल या दुश्वारी आती है और वो उस चीज़ पर जो है हमारा स्क्रॉल जो है वो एग्जैक्टली फिक्स नहीं बैठता। जबकि इसमें एक हिडन फीचर है, आप स्पेस के बटन को कंटिन्यूसली दबा के रखें, यहाँ पर ये क्रूज़ कंट्रोल शो कर देगा। अब आप जिस भी वर्ड को डिलीट करना चाहते हैं आप वहाँ पर इसको रख कर आराम से उसको डिलीट कर सकते हैं। ये एक छोटा सा ट्रिक था जो हम में से बहुत से लोग नहीं जानते। तो चलिए बढ़ते हैं अपने ट्रिक नंबर 3 की तरफ। हमारा तीसरा हिडन फीचर है डेवलपर ऑप्शंस। बहुत से लोग इस चीज़ के बारे में नहीं जानते कि डेवलपर ऑप्शंस को विजिबल कैसे किया जाता है, इसको एक्टिवेट किया जाता है और इसके अंदर हमारे फ़ोन के लिए कितनी ज़्यादा ऑप्शंस जो हैं वो हमारे लिए विजिबल हो जाती हैं, जिसमें हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक से सेटिंग्स कर सकते हैं। हम अपनी विजुअलाइजेशन जो है उसको बढ़ा सकते हैं और उसके बाद मोबाइल की विजुअलाइजेशन को बढ़ा सकते हैं और उसके बाद मोबाइल ट्रैकर, सैमसंग ट्रैकर, जो आपकी डिवाइस, अगर आपकी डिवाइस एक्टिवेटेड है, आपकी डिवाइस लिंक है आपके ईमेल के साथ, तो आप उसे आसानी से ट्रैक भी कर सकते हैं। तो आइए पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम उस पर जा सकते हैं। सबसे पहले हमने सेटिंग्स पर जाना है। सेटिंग्स पर आने के बाद हम जाएंगे अबाउट फ़ोन पर। अबाउट फ़ोन पे हमारे पास एक ऑप्शन आएगा सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आएगी बिल्ड नंबर। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर टैप करते जाना है जब तक कि ये आपसे सिक्योरिटी पासकोड नहीं पूछेगा। तो अब हम इस पर टैप करते जा रहे हैं। ये अब हमसे हमारा पासवर्ड पूछ रहा है, जिसको मैं अब हाइड कर दूंगा। चलें, अब इसको मैंने अपना पासवर्ड दे दिया है। अब उसके बाद इसने हमारे लिए डेवलपर ऑप्शंस जो है वो विजिबल कर दी है। अब थोड़ा सा व्यू, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, ये एक अलग से बहुत हैवी लेंथी टॉपिक बन जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं डेस्कटॉप बैकअप पासवर्ड्स वो आप सेव कर सकते हैं, स्टे अवेक वो भी कर सकते हैं, ड्यूरिंग चार्जिंग, वाइल स्लीपिंग, इनेबल ब्लूटूथ, रनिंग सर्विसेज, पिक्चर कलर मोड्स। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कलर मोड्स जो है उसकी, अगर आप कलर्स की
कम्बिनेशंस जानते हैं तो आप उसके मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद डेमो मोड, क्विक सेटिंग डेवलपर्स, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी सेटिंग डेवलपर्स रख सकते हैं। USB डीबगिंग, ये बहुत सी चीज़ें जो हैं यहाँ पर आपको मिलेंगी, जिसमें आप अपना मॉक लोकेशन ऐप भी जो है दे सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें अगर आप इसमें जाएंगे, क्योंकि ये एक अलग सा टॉपिक है तो इसके लिए मैं अपना एक और व्लॉग जो है वो बनाऊंगा। तो इस तरह से हम अपना डेवलपर ऑप्शंस जो है उसको एक्टिवेट करते हैं। चलिए गाइस, अब हम आपको सैमसंग गैलेक्सी के कुछ शॉर्टकट ऑप्शंस जो हैं वो दिखाते हैं। जैसे कि ये हमारा नेविगेशन बार ओपन हुआ है। नेविगेशन बार ओपन करने के बाद हमारी जो भी चीज़ें हैं, इसमें जो कुछ भी है उसमें हमें डीपली जाने के लिए सेटिंग्स में जाना पड़ता है। सेटिंग्स में जाकर फिर ऑप्शंस पे जाकर फिर उसको क्लिक करना पड़ता है। जैसे कि वॉल्यूम अप एंड डाउन, हमें अपना रिंगटोन का वॉल्यूम कितना रखना है। मीडिया साइड बटन से भी हो जाता है, लेकिन अगर उसकी भी डिटेल सेटिंग करनी है तो उसके लिए भी हमें अंदर जाना पड़ेगा। देन उसके बाद हमें अगर हमारा अलार्म टून, इस तरह से नोटिफिकेशन टून्स, उन सब की सेटिंग्स के लिए हमें सेटिंग्स में जाकर ऑप्शंस ढूंढकर तो फिर उस पर काम करना पड़ता है। बट यहाँ पर सैमसंग का एक फ़ीचर है जिसमें आप आराम से लाइक जैसे ये अब वॉल्यूम की है, वॉल्यूम की के नीचे जहाँ पर म्यूट लिखा हुआ है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको इसकी बेसिक ऑप्शंस यहीं पर शो कर देगा, जिसमें ये रिंग टून, मीडिया टून, नोटिफिकेशन सिस्टम, बिक्सबे वॉइस, ये सब चीज़ें जो है वो दे देगा। और इससे भी ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं तो फिर हमें दोबारा उधर ही जाना पड़ेगा। इसी तरह से ब्लूटूथ मोड, ब्लूटूथ पे भी हमें ये दे देगा। टॉर्च मोड पे ये आपको आपकी टॉर्च के लेवल दे देगा। आप उसको लाइट रखना चाहते हैं या उसको डिम रखना चाहते हैं या फिर उसको और तेज़ करना चाहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे अपने लेवल्स जो है वो चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जितने भी यहाँ पर ऑप्शंस है, इवन के सेकंड पेज पर भी जो ऑप्शंस हैं, सब आपको इसी तरह से ही यहाँ पर इसकी शॉर्ट कीज़ में मिल जाएंगे। तो चलिए गाइस, अब हम बढ़ते हैं अपने सबसे लास्ट और सबसे अमेजिंग ट्रिक की तरफ, जिसे सैमसंग की लैंग्वेज में स्प्लिट स्क्रीन कहा जाता है। चले मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स सपोज हमें यूट्यूब खोलना है। यूट्यूब खोलने के बाद मैं कहता हूँ मुझे यूट्यूब के साथ गूगल पर कुछ वेब ब्राउजिंग भी करनी है, कुछ सर्चेस भी करनी है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इस ऑप्शन पर जाकर गूगल का जो यूट्यूब का जो ऊपर आइकन है इसको होल्ड करके रखना है। यहाँ पर हमारे पास 3-4 ऑप्शंस आ जाएंगी। ओपन इन स्प्लिट स्क्रीन व्यू, ओपन इन पॉपअप व्यू। ओपन इन स्प्लिट स्क्रीन व्यू, ये हमारी स्प्लिट स्क्रीन में ओपन हो जाएगी और नीचे हमारे पास हमारा मोबाइल का जो डेस्कटॉप है, हमारे मोबाइल की स्क्रीन वो सेम एज़ इट इज़ वर्क करेगी। ऊपर हम इसमें अपने गाने सुन सकते हैं, कुछ भी जो भी यूट्यूब पर हम लाइक करें। नीचे हम अपनी वेब ब्राउजिंग वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। लाइक मैंने अपना क्रोम ओपन कर दिया है, हम इसमें क्रोम में जा सकते हैं। इसमें एक और ऑप्शन भी है, आप इसकी लोकेशंस भी चेंज कर सकते हैं जो एरो अप और एरो डाउन की मदद से। और दूसरा, इन दोनों का आप पेयर भी बना सकते हैं, जिसकी ऑप्शन उसके बिल्कुल साथ है। अब इसको एग्ज़िट करते हैं। एग्ज़िट करके मैं दोबारा आपको इसको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ कि इसके साथ हम और क्या क्या कर सकते हैं। अब दोबारा इस ऑप्शन पर जाने के बाद हम इसको यूट्यूब के इसको हमें टैप करके रखना है। फिर उसके बाद हम इसको ओपन इन पॉपअप व्यू में भी देख सकते हैं। ये हमारा ओपन इन पॉपअप व्यू है। इसको हम अपनी स्क्रीन पर अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और पॉपअप व्यू में हम 3, 4 या 5 एप्लीकेशन सेम टाइम पर रन कर सकते हैं। ये इसका बहुत अच्छा फ़ीचर है, लेकिन बहुत से लोगों को इस चीज़ की मालूमात नहीं है। आइए अब आपको एक और इसके बारे में हम जानकारी देते हैं। इसी आइकन के ऊपर आपको टैप करके रखना है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आएगी, लॉक दिस ऐप। ये आपके यूट्यूब के लिए, आपकी फेसबुक के लिए, आपके इंस्टाग्राम के लिए, या फिर और इस तरह का आप जो भी सोशल मीडिया का नेटवर्क यूज़ करते हैं, लाइक ट्विटर, कुछ भी हो, ये उसको लॉक करने की है।
लाइक आप यूट्यूब पर कुछ ब्राउजिंग कर रहे हैं और आप बहुत दूर तक आ जाते हैं। अब आप नहीं चाहते कि आप दोबारा से अपने मेन पेज पर चले जाएं और फिर से आपको उसको ढूंढने के लिए उतना ही टाइम लगाना पड़े। तो उसके लिए सबसे बेस्ट वे है आपको यहाँ पर लॉक दिस ऐप कर देना है। जब आप यहाँ पर लॉक दिस ऐप कर देंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये ऐप लॉक हो जाएगी। अब जब भी मैं इसे खोलूँगा तो ये सेम इसी जगह से ही ओपन होगी जहाँ पर मैं इसे छोड़ कर गया हूँ। इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, कोई भी कुछ नहीं आएगा। ये फ़ीचर बहुत अच्छा फ़ीचर है जो कि हम में से बहुत से लोग नहीं जानते। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो के बारे में जानने के लिए, देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर गाइस।